एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भाई नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो हमारी दिनचर्या का काम आज 7 बजे से शुरू हो रहा है। तो मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये है यहाँ का सुबह का मौसम आज बिल्कुल साफ बना हुआ है। तो कहीं भी बादल कि कोई नामो निशान तक नहीं है। ये है मिनी स्विट्ज़रलैंड देवरी घाट का कुछ व्यू, जहाँ हल्की हल्की सी बर्फ़ अभी भी देखने को मिल रही है। तो ये है हमारे साथ के पड़ोसी गांव का व्यू। तो कुछ इस तरह से धूप अब वहाँ पार आ चुकी है। अब तो हमारे यहाँ जल्दी जल्दी धूप आती रहती है। तो हम अपनी दिनचर्या का काम भी अब करते हैं शुरू। तो फिलहाल पहले हम आग उग जलाएंगे। तो उमा ने भी कर दी है अपने कपड़े धोने की तैयारी है। तो उन्होंने गिलास वगैरह सब कुछ निकालने शुरू कर दिए हैं। तो उमा करेगी आज सफाई। तो मुझे अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट तैयार करना होगा। तो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। तो सुबह ही हमारी हो रही है आग जलाने की तैयारियां। तो काफ़ी टाइम के बाद सुबह आग जली है। पिछले कल हमने शाम को जलाई थी। तो अब आग जलाने की तैयारी भी हो चुकी है शुरू। तो आज मैंने कर दिया स्पाइस पूरी करने के लिए काम शुरू। तो जो कपड़े वगैरह है, गिलास वगैरह सब निकाल दिए हैं धोने के लिए। तो आज मुझे लास्ट बारी बनाना पड़ेगा शायद ब्रेकफास्ट अभी। तो बाकी तो मेरा काम हो ही रहा है। तो मैंने आज सारे गिलास वगैरह धोने के लिए निकाल दिए हैं और कुछ निकाल रही है। तो मम्मी जी भी लग पड़े हैं अपनी सुबह की एक्सरसाइज करने, कुछ इस तरह से जो हमेशा करनी पड़ती है दिन में। कभी भी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कभी ताकि बाजू थोड़ी ऊपर हो जो। तो मैं हेल्प करूँगा अभी थोड़ी देर में। तो आज काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, बाजू काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है। तो इस तरह से कुछ जोर लगाना पड़ता है, जोड़ना और कुछ। बड़ी पकड़ो टाइट। तब चले फटाफट लूड़ा इन्हें पकड़ो आगे पकड़ने इन्हें थोड़ी नहीं पकड़े, इन्हें सिर्फ कौन इन्हें ठंडे बस अब पकड़ो बच्चे इन्हें। तो ये होती है लास्ट एक्सरसाइज मम्मी जी को कि हाथ कितना ऊपर जाए। तो इस तरह कर रहे हैं। आज तो अंशी भी सुबह ही झाड़ू देने लग रही है, क्योंकि उसे पता है कि पापा की हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो आज संडे है, तो संडे का एंजॉय भी हो रहा है और काम भी अंशी ने आज शुरू कर दिया है सुबह ही। तो अब भी करता है मेरी हेल्प। तो आज अब लास्ट बारी आज के दिन में चपाती बना रहा हूँ। तो अब आएगी मेरी बारी लगभग 1-1.5 महीने बाद। और आटे में लगा वही शान, आटा हो गया ठंडा। बना रहा हूँ मैं शाश्ता। ये शॉप तो ना पहली बार चला है। तो आज ज़िंदगी में पहली बार मैं नशाश्ता भी बनाने जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। तो आपको भी दिखाऊंगा इसे, और बने रहिए। तो इस तरह से मेरा अब नशाश्ता भी हो चुका है तैयार। तो मुझे इस तरह बहुत सारे लोग इसे पतला भी बनाते हैं दूध वगैरह डाल के। तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो मुझे इस तरह का ही पसंद है। तो मैं ऐसा ही बनाता हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहली बारी तो बना रहा हूँ। तो देखते हैं कैसा बनता है, आप भी देखिए। तो इस तरह से मेरा नशाश्ता भी बन के हो चुका है तैयार। तो आप कमेंट में बताएं प्लीज़ कैसा बना है। तो अब करते हैं इसका एंजॉय, देखते हैं। तो इस तरह से हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब लग पड़ी है मेरी लंच की तैयारी, क्योंकि दाल मेरे पास पहले ही बची थी। तो मेरी दाल हो रही है आज फ्राई, क्योंकि कल की बहुत सारी बची है दाल। इसे करता हूँ मैं आज फ्राई। इसमें मात्र में थोड़ा सा हल्दी डालूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तो टीलू वाले अंकल जी भी पहुँचे हैं मम्मी जी के पास। तो अब चल पड़ा हूँ मैं चलने की ओर। तो मुझे जाना है बुआ के पास। तो अब चल पड़ा हूँ मैं घड़ी के लिए बुआ के पास। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में।
तो इस तरह से मैं अब खाला को क्रॉस होके चढ़ने की ओर चल पड़ा हूँ। ये है यहाँ के खूबसूरत से व्यू, देवदार के पेड़ के बीच से ये अच्छा से रोड में व्यू आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसे दिखाया जाए। कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू और मैं पहुँच चुका हूँ अब धड़ीकुप्पड़। तो ये है हमारा धड़ीकुप्पड़। तो अब मुझे यहाँ से जाना है राइट साइड में, तो सीधा जाता है खलाई की ओर रोड और धड़ीकुप्पड़ की ओर। तो मुझे यहाँ से जाना है राइट साइड। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ बुआ के घर में और मैंने अपनी गाड़ी कर दी है यहाँ पे पार्क। तो गाड़ी तो अंदर भी जाती है पर मैं यहीं से जाऊँगा पैदल। तो मैं पहुँच चुका हूँ अब बुआ की बाउंड्री में। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे बुआ के बगीचे और साथ में ही है सामने पर एक घर। तो ये है बुआ का घर जहाँ मुझे जाना था। तो बहुत ही शानदार सा व्यू आता है यहाँ से हमारे गांव की हाइट का। तो कुछ इस तरह से वो सामने है मेरा गांव जो काफ़ी दूर है अभी फ़िलहाल जो दिख रहा है। तो ये मेरा गांव। तो मैं यहाँ से आया हूँ, 20 मिनट लगे हैं मुझे आने से। तो ये है पूरे नावर का व्यू, हल्की सी धुंध छाई है। तो ये साथ में ही है हमारा गिरी गंगा का व्यू। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं बुआ के घर में। तो अब जाते हैं अंदर। तो इस तरह से होती है यहाँ पर बुआ के घर के लिए एंट्री। तो किचन ऊपर है तो मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। फ़ोन करके बुलाता हूँ मैं, शायद से कर रहे होंगे कहीं। तो अब चले हैं हम बुआ के साथ अंदर। तो ये है बुआ का घर जो इन्होंने अभी नया बनाया। तो बुआ के घर का होम टूर। तो यहाँ कुछ वॉशरूम वगैरह बने हैं। तो बुआ ने अभी ये नए ही घर बनाए हैं। तो यहाँ से है ऊपर के लिए रास्ता। तो दोनों साइड से है, इस साइड से भी और परे वाली साइड से भी है। तो यहाँ पे है एक बड़ा सा हॉल, कुछ इस तरह से बना है। और साथ में ही है एक रूम, एयर रूम। तो यहाँ से ये खूबसूरत सा व्यू भी दिखता है साथ में। और ये है बुआ जी, इनके भी आंख का ऑपरेशन हुआ था कुछ दिन पहले, अब ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे बना है वॉशरूम जो अभी तैयार ही नहीं हुआ है। तो काफ़ी बड़ा सा प्रोजेक्ट बना है बुआ का। तो ये देखो जी, बहुत बड़ा हॉल है यहाँ पे और इसके साथ ही 3 कमरे भी हैं। ये कारो कमरो, ये है निया का कमरा। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे 3 रूम साथ में ही। तो अभी हम इस गेट से अंदर आए थे, अब हम जाएंगे इस गेट से बाहर की ओर जहाँ की सामने हमें मिलेगा किचन। तो अब मेरी एंट्री हो चुकी है किचन में। तो बहुत ही शानदार सा किचन बना है बुआ के यहाँ पे। तो अब इनका मिस्त्री का काम भी कंप्लीट ही हो चुका है। अभी तो इस घर की प्रतिष्ठा भी नहीं हुई है, अभी रहन सहन तो चला हुआ है। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर प्रतिष्ठा भी होगी शायद। तो यहाँ पर भी एक वॉशरूम बनाएंगे शायद। तो ये है साथ में बुआ का बगीचा और इनके पड़ोसियों का घर। तो ये जाता है यहाँ से बाहर की ओर रास्ता जो घर से बाहर जाने के लिए है। तो इस तरह से बुआ को ये ऐनक लगानी पड़ती है जब धूप में जाते हैं, तो काम करने के बगैर तो रहते नहीं हैं। तो ये है बुआ का घर जो इन्होंने अभी बनाया है। तो आपका मैंने इसका होम टूर करवाया था। तो बुआ भी चल पड़े हैं अब हरी सब्जी के लिए।
तो अभी आंगन का काम अभी रहा ही है, तो करेंगे शायद कुछ टाइम के बाद। तो मिलते हैं अब बाद में। तो आज का मौसम बिल्कुल साफ़ ही है और ये देखो यहाँ पे जिगिरी गंगा का कुछ व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो बहुत ही शानदार सा व्यू आता है यहाँ से। बहुत ही अच्छी लोकेशन में बना है बुआ का घर। तो ये हमारे साथ में ही ये टीलूधार अंकल जी का घर भी दिख रहा है यहाँ से। तो ये है हमारे गांव का कुछ एरिया है जो ये दिखता है। तो ये हमारा हाइट के घर कुछ इस तरह से हैं। तो अब चल पड़ता हूँ मैं यहाँ से घर की ओर। तो आज के दिन के अब 12 बज चुके हैं और मैं चल पड़ा हूँ यहाँ से अब घर की ओर बुआ के घर से। तो मुझे घर में काम है तो मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। तो ये है यहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई, तो मैं अब जाता हूँ। अच्छा बुआ, तो अब पहुँच चुका हूँ मैं खारला में। तो मुझे जाना था चाचू के पास। तो वहाँ मैंने सुना कि हमारे भांजे की वाइफ चाची जी बीमार है, तो मैं उनके पास भी गया हूँ। तो ये बेचारे काफ़ी अस्वस्थ हैं कुछ 10-15 दिन से। चलो बाबा, दवाई दुई करनी हो जाएंगे ठीक, ऐसा कुछ नहीं है ना ना। तो ये हमारे भांजे जी के वाइफ हैं बेचारे जो बीमार है। तो मैं इनकी स्वास्थ्य की लिए कामना करता हूँ कि ये जल्दी ही स्वस्थ हों और अपने परिवार को देखते रहें। तो अब चल पड़ा हूँ मैं खाला से वापस। ये है यहाँ का कुछ व्यू। तो है मिस्टर जितेंद्र झमटा जो कि आज सब्ज़ी लेके आए हैं। तो इनसे सब्ज़ी भी लो आप। ये हर टाइम हमेशा सब्ज़ी लाते रहते हैं। तो ये कुछ खाला गाँव का व्यू। तो बिल्कुल सुनसान सा है आज यहाँ पर। लोग अब खेतों में जुट गए हैं काम करने। तो अब चल पड़ा हूँ मैं घर की ओर। तो अंकल का वेट कर रहा हूँ। तो जितेंद्र की सब्ज़ी भी अब लगभग क्लोज ही हो चुकी है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं नक्सटली। तो वापस आ रहा हूं घर की ओर। तो देखते हैं घर में क्या काम होगा इसके बाद। तो साथ में है टीलू वाले अंकल जी जो भी खाला में मिले मुझे अभी। तो अब चल पड़े हैं हम घर की ओर। तो है यहाँ का खूबसूरत सा व्यू जो नक्सटली से दिखता है। हमारे गांव का भी देख लो आप। आसमान में हल्के हल्के से बादल, बहुत ही अच्छा सा नज़ारा बन रहा है आज देखने को। तो ये है एप्पल के बगीचे लोगों के, जो जिसमें एप्पल की फार्मिंग होती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ से ये है हमारे गांव का खूबसूरत सा व्यू और ये है साथ में ही रमटेड़ी गांव। तो अब मिलते हैं घर में ही। तो अब मेरी गाड़ी भी हो चुकी है पार्क और अंकल जी भी चल पड़े हैं ऊपर की ओर। तो इस तरह से उन्होंने भी आज सारे कपड़े धो दिए हैं जो उसे धोने थे। धोबी घाट का काम भी हो चुका है क्लोज। तो टाइसन भी यहाँ बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। ओल टाइसन, डाइचू डाइचू। तो मेरे पहुँचते ही, घर में पहुँचते ही यहाँ पे लगा था लंच होने। तो आज उन्होंने इन्हें लंच कर दिया है सर। किसने बनाया भाई खाना आज? मैंने। तो अभी ने आज चावल बनाए हैं, शायद बड़े जोर से बोल रहा है। तो आज के दिन के अब 2:30 भी बज चुका है। तो आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। तो हम आज मैच का एंजॉय कर रहे हैं। तो अंकल जी भी देख रहे हैं मैच और अभी भी एंजॉय कर रहा है भारत पाकिस्तान के मैच का। तो इस मैच के लिए लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं। तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग चली है और इंडिया की बॉलिंग, और अभी जो है 47 रन पर 1 विकेट हो चुका है पाकिस्तान का। तो अब देखते हैं मैच। तो मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में। दिन के अब 5 भी बज चुके हैं आज के दिन के। तो ये देखो जी, आज धूप के साथ साथ बारिश भी लग चुकी है। ये है हिमाचल का खूबसूरत सा नज़ारा। धूप के साथ साथ बारिश भी लग रही है। तो आज हमारा जो वीडियो बनाने का सिलसिला है वो यहीं पर रुक गया क्योंकि आज लगा है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। तो जिसे हम
पूरा परिवार बैठ के देख रहे हैं। तो पाकिस्तान ने इंडिया के लिए जो है 242 रन का लक्ष्य रखा है और इंडिया ने 57 रन पर 1 विकेट खो दिया है। तो काफ़ी अच्छा चला है मैच और हम सभी मैच का एंजॉय कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब डिनर में थोड़ी देर में। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं और हमारा डिनर भी हो चुका है शुरू। तो वंशी लगी है अपनी दादी का लाटू वगैरह बांधने, तो मम्मी जी नहीं बांध सकते। तो हमने कर दिया अपना डिनर शुरू। तो मम्मी निकाल रही है हमारा डिनर। तो आज बनी है बैंगन की सब्जी, चावल और मिक्स दाल। तो अब करते हैं अपना डिनर। तो इस तरह से आज के डिनर के साथ हमारा आज का ब्लॉग भी होता है समाप्त। तो आप मेरे ब्लॉग को देखते हो तो बड़ी अच्छा लगता है मुझे। तो मैं आपके लिए अच्छी कामना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।